लेट्स बिगिन, लेट्स ट्राई टू एंड इट ऑन टाइम ऑल्सो, डिनर और ये सब का भी वक्त हो जाएगा लोगों का. Namaste friends, thank you all very much for joining for a special session on the occasion of Meerabai Jayanti. Okay. Spirituality या अध्यात्म, okay, if we can think of it as a long river, okay, अगर एक river जैसे हम लोग सोच सकते हैं, which has to be crossed ultimately. So we are on one bank and we have to get on the other one. Okay, अगर आप ऐसे सोचो कि अध्यात्म एक नदी है और आप नदी के एक तट पे हो और आपको दूसरे तट पे जाना है, आपका डेस्टिनेशन वहां है, और आप इस स्पिरिचुअलिटी के रिवर को क्रॉस करने के लिए अलग अलग तरीकों के रूट ले सकते हो, टूल्स ले सकते हो, जैसे कई तरीकों के बोट या नाव का इस्तेमाल कर सकते हो. ओके, इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए वेरियस रूट्स है, वेरियस वेज है, वेरियस काइंड्स ऑफ बोट्स टू रीच द अदर साइड. एक रूट होता है ज्ञान का, एक तरीके का अगर हम लोग बोट बोले या एक रूट हो सकता है ज्ञान के मार्ग का, ट्रू नॉलेज विच यू कैन से. देन वो एक पॉसिबिलिटी है. दूसरी पॉसिबिलिटी है कि कर्म का मार्ग कोई ले, क्योंकि वो ऐसा काम करे, ऐसा रास्ता ले, ऐसे अपना जीवन जिए कि कर्म को ही श्रेष्ठ मान के कर्म के मार्ग पर चले. दैट इज एक्शन बेस्ड थिंग अगर हम लोग बोले तो. और फिर होता है एक ध्यान का मार्ग, मेडिटेशन का मार्ग. अगर कोई वो लेना चाहे तो वो लेके भी वो इस तरफ से उस तरफ जा सकता है. तो एक वो भी एक रूट हुआ. और एक है भक्ति का मार्ग. भक्ति के मार्ग से भी हम इस रूट से उस रूट तक पूरा पहुंच सकते हैं. अगर आपका मार्ग भक्ति का है, आपके मार्ग में भक्ति की कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट है और आपका शायद पूरा का पूरा मार्ग ही भक्ति से रिलेटेड हो, तो फिर मीराबाई आपके लिए वो बोट, वो नाव बन सकती. मीराबाई एक तीर्थंकर है. तीर्थंकर, ये जो शब्द आता है, तीर्थंकर वो होता है जो लोगों को एक एंड से दूसरे एंड पे लेके जाए. इसलिए जैनों ने अपने सारे गुरुओं को तीर्थंकर ही बुलाया. तीर्थंकर एक गाइड होता है, एक एक्सपर्ट होता है, हु कैन हेल्प यू टू नेविगेट फ्रॉम वन एंड टू द अदर. और मीराबाई एक तीर्थंकर. हाँ, इतना फर्क है कि उनका जो बोट है, वो कोई वस्तु से तो बनना चाहिए बोट, राइट. तो अभी उनका जो बोट है वो प्रेम से बना हुआ है, प्योर लव से बना हुआ है. एंड हर टूल्स टू रन द बोट चलाने के लिए वो पोएट्री, म्यूजिक इसका इस्तेमाल करती है. मीराबाई और पोएट्री, मीराबाई और उनके गाने, उनके 500 साल बाद भी, उनके जन्म से और उनके मृत्यु के 500 साल बाद भी अभी भी रेजोनेट करती है. ओके, तो सिंपली बिकॉज उनकी पोएट्री और म्यूजिक की जो श्रद्धा थी, जो भक्ति थी, जो यूज आउट करती थी पोएम्स में, इस वजह से. तो मीराबाई के लिए एक परफेक्ट ट्रिब्यूट क्या होगा? परफेक्ट ट्रिब्यूट तो होगा अगर हम एक म्यूजिकल स्टार्ट करें. तो मेरी छोटी सी कोशिश थी कि लता मंगेशकर जी ने गाया हुआ, क्योंकि मीराबाई ने कंपोज किया हुआ, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसे मैं शुरू करूं. और हमारे बीच भावना है, ओके, जो एक छोटा सा प्रयास करेगी एक मीराबाई के भजन को अटेम्प्ट करने की. भावना, आई रिक्वेस्ट यू टू रेंडर द फर्स्ट भजन फॉर अस टुडे. Yes, yes. So I'll try my best. I'm not a professional singer. My throat is bad, but then still, let me try. So can you hear me? मैं गिरिधर के घर जाऊं, मैं गिरिधर के घर जाऊं, गिरिधर के घर जाऊं, गिरिधर मारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, गिरिधर मारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, मैं गिरिधर के घर जाऊं, मैं गिरिधर के घर
घर जाऊं, रैन पड़े तब ही उठ जाऊं, रैन पड़े तब ही उठ जाऊं, भोर भये उठ आऊं, रैन पड़े तब ही उठ जाऊं, भोर भये उठ आऊं, रैन दिना बाके संग खेलूं, रैन दिना बाके संग खेलूं, ज्यों त्यों ताहिरी जाऊं, मैं गिरिधर के घर जाऊं, मैं गिरिधर के घर जाऊं, जो पहिरावे सो ही पहिरूं, जो पहिरावे सो ही पहिरूं, जो दे सो ही खाऊं, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल ना रहाऊं, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल न रहाऊं, मैं गिरिधर के घर जाऊं, मैं गिरिधर के घर जाऊं, जहाँ बैठावे तित ही बैठूं, जहाँ बैठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं, बेचे तो बिक जाऊं, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, बार बार बलि जाऊं, मैं गिरिधर के घर जाऊं, मैं गिरिधर के घर जाऊं। Fantastic, fantastic, Thank you. fantastic. It's absolutely beautiful. I think Bhavana is not keeping well, right, and still taken the effort of singing. I think that is very well done. I think it's a good this thing a tribute to Meerabai, with this song. And this is also a very important bhajan. We will talk about it in detail, right? So as we were saying, for Meerabai, the route that she took, on the route of Adhyatm was of Bhakti. Okay. एंड जब तक भक्ति की बात आती है हमारे एंशियंट टेक्स्ट में, हमारे कल्चर में एक टेक्स्ट है और वो है भक्ति सूत्र. भक्ति सूत्र इज supposedly written by Narad Muni himself. Very first line if you read the Bhakti Sutra is, नारद मुनि कहते हैं मैं भक्ति की व्याख्या करता हूं. तो पहली लाइन उन्होंने लिखी है अथ तो भक्ति व्याख्यास्य महा, मैं भक्ति की व्याख्या करता हूं. okay. और अगले लाइन में बोल देते हैं स त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, स त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा. भक्ति की व्याख्या है कि ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति परम प्रेम रूप जो है वो भक्ति है. अब ये इंपॉर्टेंट है समझना कि परम प्रेम का मतलब क्या है. प्रेम तो हम समझते हैं, परम प्रेम क्या होता है. प्रेम को ही अगर हम लोग थोड़े टाइप्स में डिवाइड करके देखें तो हमारे बीच प्रेम कैसे होता है. एक तो वो होता है प्रेम जो हम हमारे छोटे से करते हैं, छोटों से करते हैं, या फिर ऐसे लोगों से करते हैं जो हमसे निचले स्तर पर है, अपने से शायद कमजोर है, एज में हो, इकोनॉमिकली हो, नॉलेज के लेवल में हो वगैरह. वैसा प्रेम हम जो करते हैं वो थोड़ा दया होता है, उसमें एक टेक्सचर होता है दया का, थोड़ी करुणा वाली बात होती है उस प्रेम. ओके, क्योंकि हमसे छोटे हैं वो. दूसरा जो होता है वो हमारे बराबर के लोगों के साथ होता है, जैसे भाई बहन में हुआ, पड़ोसी हुए, पति पत्नी भी हुए, उनके लवर्स हुए, जिसे जनरली हम प्रेम कहते हैं या फिर वात्सल्य कहते हैं, अफेक्शन कहते हैं. वो दूसरे तरीके का प्रेम.
तीसरा प्रेम होता है अपने से ऊपर के लोगों से, अपने के ऊपर के स्तर के लोगों से, जैसे माता पिता से, जैसे बड़े बुजुर्गों से, कुछ केसेस में तो इष्ट देव से भी हुआ। वो आदर है, रेस्पेक्ट, श्रद्धा, ऐसे फ्लेवर्स आते हैं उसमें। ये तो तीन टाइप के हुए, लेकिन ऐसा भी एक प्रेम है जो संपूर्ण के प्रति है, जो समष्टि के प्रति है, जिसमें कोई सामने नहीं है। क्योंकि पिछले तीन टाइप में तो कोई सामने था, लेकिन ऐसा भी एक प्रेम है जो समष्टि के प्रति है, जिसमें कोई सामने है ही नहीं। जब सामने कोई नहीं रहा तो फिर कोई पीछे भी नहीं रहा। ओके, ऐसे में ना सामने वाला है ना पीछे वाला है। ओके, तो सिर्फ प्रेम ही बच जाता है। और अगर ऐसा प्रेम है तो इसका मतलब है वो शुद्ध प्रेम, वो भक्ति, उसे भक्ति कहते हैं। वो है प्रेम एक सच्चे भक्त के और ईश्वर के बीच, जहां अंत में भक्त के लिए भक्त बच ही नहीं जाता, और ईश्वर के लिए ईश्वर भी रह नहीं जाते, सब कुछ एक हो जाता है। वैसा जहां पे देर आर नो टू, ओनली वन, व्हेन देर इज दिस मर्जिंग ऑफ द भक्त एंड द ईश्वर, राइट, तब जाके जो प्रेम फलित होता है उसे भक्ति बोलते। मीराबाई जी के बारे में बात करते वक्त, क्योंकि मैंने संत कबीर का भी ये स्मरण किया है, क्योंकि संत कबीर ने बहुत प्रेम के बारे में एक बहुत ब्यूटीफुल बात बोली। उनके एक बहुत पॉपुलर लाइन है, पोती पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुई। Okay? वो कहते हैं कि कितने भी आप शास्त्र पढ़ लो, शास्त्र या सिद्धांत कितना भी याद कर लो, ज्ञानी हो जाओ, कोई फायदा नहीं। हाँ, नाम के पंडित हो जाओगे, नाम के पंडित तो बन जाओगे, लेकिन सही में पंडित वो होता है जिसे प्रेम की भाषा समझ आती है। असल पंडित तो वो है। कबीर ने प्रेम के ढाई अक्षर का वर्णन किया है, ढाई अक्षर प्रेम का। क्योंकि हिंदी में भी आप प्रेम लिखोगे तो प म और एक आधा जो र है प के साथ जो आता है, तो दो और एक आधा, ढाई, 2.5 अक्षर ही इस्तेमाल होता है। वो तो वैसे है ही, लेकिन कबीर भी अलग तरीके से कहना चाहते हैं कि प्रेम में ढाई का मतलब दो तो वो है, एक जो प्रेम करता है और एक जिससे वो प्रेम करता है। दो लोग तो ये हुए, एक जो प्रेम करता है, एक जिससे वो प्रेम करता है, और उन दोनों के बीच में जो आधा है, क्योंकि जो उनको कनेक्ट करता है, वो हुआ ढाई। तो जब वो कह रहे हैं कि ढाई अक्षर प्रेम के, तो बेसिकली उनका मतलब उन दो एक्सट्रीम्स और उसके बीच में जो कनेक्टिंग आधा है वो। आधे का मतलब यह है कि धीरे धीरे जैसे प्रेम बढ़े, उनके प्रेम सवरे, वो पूरा पूर्ण हो जाता है, पूर्ण के तरफ जाता है। और पूर्ण का मतलब क्या है? when there is complete love, जब लव इतना बढ़ जाए, प्रेम इतना बढ़ जाए, then there is the lover and the loved one, they become one, they dissolve, then they no longer exist as separate. That is the stage of परम प्रेम। हमारे लिए थोड़ा इजी करने के लिए अगर एक एग्जांपल से समझे तो, एक बूंद है, ओके, बारिश की एक बूंद है, वो सागर में गिरने को है। बूंद आसमान से आई है, अब सागर में गिरने को। भक्त जो है ना, भक्त वो बूंद है और परमात्मा सागर है। गिरना बाकी है अभी, अभी अट्रैक्शन है, जबरदस्त अट्रैक्शन है, लेकिन अभी थोड़ा गैप है, गिरा नहीं है अब तक, पर बहुत नजदीक है जैसे दिख रहा है। इस वक्त एक बूंद है, एक सागर है, और उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है। अभी ढाई की बात हो रही है। सागर अलग है, बूंद अलग है, सेपरेट है, हाँ, दे आर वेरी क्लोज। पर एक स्टेज आएगा जब फाइनली बूंद सागर में गिर जाए, और जब वो गिर जाए तो उस पॉइंट पे, बूंद के पॉइंट ऑफ व्यू से, बूंद रहा नहीं, बूंद डजंट एग्जिस्ट आफ्टर दैट, द ड्रॉप इज नो मोर देयर, सब सागर हो गया फिर तो। लेकिन सागर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो सागर रहा नहीं, फिर तो सब कुछ बूंद हो गया। ये थोड़ा अलग व्यू पॉइंट।
This melting, this merging means now there is no separation between the two. Same way, when there is pure bhakti, pure prem, param prem, which Narad Muni is talking about, the Bhakt and the Ishwar melt into one another. Then they are not two separate things. वो होता है परम प्रेम. ये नारद मुनि के भक्ति सूत्र की व्याख्या है. परम प्रेम is प्रेम with परमात्मा, with समष्टि, with everything. पूरे अस्तित्व के साथ प्रेम है. भक्ति ऐसे प्रेम का मतलब है जिसमें भक्त और ईश्वर एक हो जाए. और मीरा मां भक्त है. मीरा मां नाचती थी, गाती थी, झूमती थी, राइट. वो ईश्वर के साथ एक हो गई थी. इसीलिए शी इज एन एपिटमी ऑफ भक्ति. उनका एग्जाम्पल लिया जाता है जब भक्ति की बात होती है. लेना भी चाहिए, राइट. उन्होंने पूरा जीवन वैसे ही गुजारा है. हाँ, वो नाचती थी, गाती थी ईश्वर को रिझाने के लिए. ओके, ऐसा लोगों को लगे कि हाँ, वो तो ईश्वर की तारीफ करके जा रही है. ईश्वर को रिझाने के लिए या ईश्वर को इम्प्रेस करने के लिए नहीं. ऐसे कोई एक्सपेक्टेशंस के साथ नहीं. वो तो प्रेम में अपना एक्सप्रेशन करती थी. ओके, कोई एक्सपेक्टेशंस के साथ नहीं. एक प्रॉपर भक्त के लिए, एक शुद्ध भक्त के लिए तो जो क्षण, जो समय परमात्मा के साथ बिताने का मौका मिल जाए वही मायने रखता है. जो क्षण परमात्मा के साथ नहीं हो, जो क्षण में परमात्मा इन्वॉल्व नहीं हो, वो क्षण फिर भक्त के लिए विषाद बन जाता है, दुख का कारण बन जाता है. सो अ ट्रू डिवोटी goes through each and every emotion and sentiment like a lover goes, typically like a lover goes. Only difference is a true devotee has found a true lover, the supreme lord. Okay, मीरा मां यहाँ पे कह रही है, okay, कि गिरधर मारो साचो प्रीतम. Okay, a true devotee has found a true lover, the supreme lord, while the other lovers that we know in this world are in love with someone or something that is temporary. भक्त ने सच्चे प्रेमी को पा लिया है और बाकी जो प्रेमी है इस दुनिया में वो क्षणभंगुर है, टेम्पररी है. टेम्पररी प्रेम में लगे हुए सब. तो सच्चा भक्त वो जो सब चीजों में इसीलिए परमात्मा को देख सके, वो हमेशा परमात्मा से कनेक्टेड रह सके, परमात्मा से दिखना शुरू हो जाए सब चीजों में. इसीलिए भी जब भक्ति की बात आती है और उसका जो प्रेम की बात आती है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप सब घर बार छोड़ो और भागो. ये तो भगवत गीता में भी कृष्ण बार बार बोलते हैं, ओके, कि प्रेम वो नहीं हो सकता, भक्ति वो नहीं हो सकती. उल्टा अगर सोचे तो ओके, अपने प्रेमी में परमात्मा को देखो, अपने घर वालों में परमात्मा को देखना सीखो, अपने बच्चों में, अपने भाई बहनों में, अपने पड़ोसियों में परमात्मा ही है सब जगह, ये जानो. तो प्रेम के अलावा कोई मार्ग नहीं रहता. तब भक्ति फलित होती. भक्ति का मतलब ही है अपने आप को डिसॉल्व कर लो, अपने आप का डिसॉल्व हो जाना. अपना मैं, आई, मी, माइन, इसको डिसॉल्व कर दे. तो मीरा मां कहती है, ज्यो त्यो वाही रिझाऊ, जो पहिरावे सोई पहरू, जो दे सोई खाऊ. वो कह रही है कि भक्त के भाव के हिसाब से परमात्मा जो पहिरावे वही पहरू. तेरी मर्जी परमात्मा, जैसा तू बोले, तेरी मर्जी मेरा जीवन, जैसा तू बोले, जहां बोलेंगे मैं वहां सो जाऊं, जो देंगे मैं वही खा लूं. भक्त अपनी इच्छा हटा लेता है, प्रेमी अपनी इच्छा हटा लेता है. और वैसे भी सच के प्रेम में अगर शुद्ध प्रेम हो तो कोई इच्छा होनी नहीं चाहिए. इच्छा के लिए कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि अगर इच्छा होगी तो प्रेम में कुछ कमी रह जाएगी. इच्छा होगी तो आप अपने आप को दूसरों पे थोपने की कोशिश करोगे, कुछ ना कुछ आकांक्षा फिर रह जाएगी. इच्छा होगी तो हम अपने मर्जी से दूसरों से कुछ ना कुछ करवाने की कोशिश करेंगे, कुछ पाना चाहेंगे.
प्रेमी सच्चा भक्त ईश्वर से भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, कुछ मांगता नहीं, ओके, कोई आकांक्षा नहीं है। प्रेमी अपनी सारी मर्जी अपने आप को ही हटा लेता है। जो पहिरावे सोई पहरू, जो दे सोई खाओ। तू जो देता है ना भगवान, वो सही है। भक्त सोचता है भगवान ने दिया है ना, कुछ अर्थ होगा, कुछ कारण होगा। वो श्रद्धा जो है वो अटूट श्रद्धा है। वो प्रेम में फिर सब कुछ एक्सेप्टेड है, अच्छा बुरा इसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं, सब कुछ पूर्ण समर्पण है, पूर्ण समर्पण। मीरा माँ का जो समर्पण है वो कुछ ऐसा ही था। तो दैट इज वाई शी इज एन एपिटमी ऑफ प्रेम भक्ति। ओके, और जब भक्ति की बात आती है तो मीराबाई का नाम बहुत आदर से, बहुत सम्मान से हमेशा लिया जाता है। थोड़े अगर मीराबाई के जीवन में भी हम लोग उतरे तो बहुत इंटरेस्टिंग बातें हुई है उनके लाइफ में, और उससे संबंध में हम लोग कुछ बात करें। मीराबाई ने खुद ही कहा, उनके खुद के अनुसार उन्हें स्मरण था, उन्हें याद था कि कोई जन्म में वो कृष्ण की गोपियों में से एक थी, पुराने गोपियों में से वो एक रही है। शी सेज माय लव इज नॉट रीसेंट, मेरी उनकी प्रीत पुरानी। शी इज ट्राइंग टू मेंशन दैट it's a thing of the past, across lifetimes it is. Meerabai remembered herself as Lalita, one of the gopis. She has distinct memories of herself dancing with Krishna himself in Vrindavan. Of course, nobody believed her then, and maybe even now when you are listening to this, difficult to believe, right? Nobody believed because only once in a while someone truly realizes that we have always existed. As Krishna himself says this to Arjun in the Bhagavad Gita, Na tvevaham jatu nasam, na tvam neme janadipah, na chaiva na bhavishyamah, sarve vayamatah param. ऐसा कोई वक्त नहीं था अर्जुन जब हम नहीं थे, और ऐसा कोई वक्त नहीं होगा जब हम नहीं होंगे. Okay, Krishna is trying to tell Arjun, but Arjun is flummoxed. He doesn't realize what Krishna is trying to say, but Krishna remembers. Arjun doesn't. That is the whole problem. Krishna is saying, सिर्फ रूप बदलेगा, बीज है वृक्ष बन जाएगा, वृक्ष कल उठकर वापस बीज बन जाएगा, नदी है बहते बहते सागर में मिल जाएगी, फिर बादल बन के एक दिन फिर से वही बूंद फिर से नदी में मिल जाएगी, फिर से नदी बन जाएगी. ये एक रिपीटेटिव साइकिल है. एक एक बूंद का वापस नदी में आना लिखा है, आना ही है. ये एक रिपीटेटिव साइकिल. मीरा माँ को ये रिमेम्बरेंस आ गई थी, बस यही फर्क है. So when she was 4 to 5 years old, a sadhu visited her home. Okay. The sadhu stayed overnight. Next day morning, साधु थे तो उन्होंने अपने बैग में से मॉर्निंग के प्रेयर्स के लिए, okay, जब बैग ओपन किया तो उन्होंने एक कृष्ण का आइडल जो उनके पास था, उनका था, वो उन्होंने रखा और उसकी पूजा की. लिटिल मीराबाई got reminded immediately of her lifetime with Krishna on seeing the idol. Something within her sparked, saying that, no, I know this person. I've always been with this person. This is Krishna. I know him, right? Personally, not at the idol level. मीरा लौट गई हजारों साल पीछे, साधु से मांगने लगी वो मूर्ति, मुझे वो मूर्ति दे दो. साधु ने नहीं दिया और साधु वहां से चला गया. छोटी मीराबाई रोती रही, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, कई दिनों तक ये सिलसिला चला. फिर एक रात उस साधु को सपने में कृष्ण प्रकट हुए. कृष्ण ने उन्हें कहा, वो मूर्ति उस छोटी लड़की के लिए ही है, जा उसे लौटा दे. उसकी थी, तेरे पास तो सिर्फ अमानत के तौर पे थी, लौटा दे उसे.
साधु घबरा गया एकदम, यार मैंने इतने साल ये मूर्ति अपने पास रखी, मैंने इतनी इसकी पूजा की है, कभी कृष्ण मेरे सामने अपियर नहीं हुए आज तक। हाँ, और अब अपियर हुए हैं तो बोल भी रहे हैं कि जाके वो मूर्ति मीराबाई को देकर आओ। वो रातों रात निकले इमीडिएटली, और ही गेव द आइडल टू द यंग मीराबाई, एंड thus began another love affair of Meera with Krishna, second time around. Again, on one occasion, this is very popular, right? When she was about 8 years old, everyone in her locality, around that age, girls were getting married. The Bal Vivah ka culture tha. When everyone was getting married, she asked her mother, who is her husband? मेरा husband कौन है? मैं किससे शादी करूं? Her mother casually said, ये है ना कृष्ण, जिन्हें तू छाती से लगा के हमेशा घूमती है, ये है ना, तो कृष्ण तुम्हारे हस्बैंड है। With that casual statement, the deep love that she felt for Krishna just became more solid and strong. Mother's approval also, in a way, for her. She unwillingly, formally got married, okay, as per the societal norms, around 16, 17 years of age again, okay. But then, for her, Krishna was always the husband, always the lover. There was nothing else, nobody else, nothing else for that matter, except for Krishna. Another side-by-side development was happening is, by the age of 30, as she reached the age of 30, Meerabai had lost her mother, her father, her grandfather, her husband also, and also father-in-law. All these people she, loved dearly, right? She lost all of them. 30 साल के उनके उम्र तक उन्होंने ये तो एक्सपीरियंस कर ही लिया कि सारे रिलेशंस, सारे रिश्ते नाते टेम्पररी ही है. It is as if, God was writing the script for her. Everyone she knew deserted, okay? And, she was all alone, but then, only one connection, and that is with Parma. So, in a way, trying to emphasize that सारे relations, सारे रिश्ते नाते ultimately temporary ही है. आज है, कल नहीं रहेंगे. तब फिर उन्होंने अपना सारा प्यार, अपना सारा फोकस, अपना सारा अफेक्शन और भी परमात्मा की तरफ चैनलाइज कर दिया. एक बड़ा लेसन है, अगर सच में प्यार खोजना ही है तो परमात्मा में खोजो. जो हमेशा सत्य है, सत्य रहेगा, उसमें खोजो. संबंध ही बनाना है तो परमात्मा से बनाओ. संसार के नाव से निकलो, वहां से उतरो और परमात्मा के नाव पे चढ़ो. दैट इज ऑल्सो इनडायरेक्टली मैसेज. धीरे धीरे मीरा माँ का कृष्ण की तरफ प्रेम बढ़ता गया. उनका एक्सप्रेशन का फॉर्म भी बढ़ता गया. वो मगन होने लगी, वो तल्लीन होने लगी. वो मंदिरों में, रास्तों में कृष्ण भजन गाती, नाचती, एकदम मस्त हो जाती. उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ी. उनकी पॉपुलैरिटी भी बहुत बढ़ी. दूर दूर से लोग उनके दर्शन के लिए आते. ऐसे हिस्टोरिकली मियां तानसेन, अकबर, ये लोग भी आते. ऐसा बहुत रूमर था, ऐसे भी बात होती थी कि बहुत एमिनेंट लोग भी आके देखते. क्योंकि लोगों को भी कुछ सेंस होने लग गया था कि शी इज जॉयफुल, शी इज सो ब्लिसफुल. हर अबैंडनमेंट वाज समथिंग एल्स. इट वाज वेरी इन्फेक्शियस. शी हैज समथिंग जो हमारे पास नहीं है. मैं बादशाह हो सकता हूं लेकिन मेरे पास नहीं है. ओके, पीपल वुड कम टू सी दैट अबैंडनमेंट. वो राज परिवार से थी, भले ही बाकी फैमिली मेंबर्स नहीं थे, लेकिन वो राज परिवार से थी. ओके, शी वाज अ क्वीन दैट वे, राइट. लेकिन बाकी जो परिवार के लोग थे, जो बचे हुए थे, वो मीरा माँ के इस नाचने गाने से उन्हें थोड़ी अड़चन होने लगी. उनके देवर जो उस टाइम पे राजगद्दी पे थे, राणा विक्रमादित्य सिंह, जिन्हें खासकर मीरा माँ के मंदिरों और रास्तों पर नाचने से बड़ी प्रॉब्लम थी. प्रॉब्लम ये भी थी कि मीरा माँ बहुत प्रतिष्ठित हो रही थी, बहुत पॉपुलर हो रही थी, उनसे भी ज्यादा पॉपुलर हो रही थी. एक तरीके से ये पॉपुलैरिटी, स्पेशली हैपनिंग टू अ फीमेल एट दैट टाइम, ही कुड नॉट डाइजेस्ट इट. उन्होंने मीरा माँ को खत्म करने के लिए, मारने के लिए बहुत अलग अलग तरीकों से कोशिश की. इसीलिए
मीराबाई के कई सारे पोएम्स में आपको एक मेंशन मिलेगा, राणा वर्ड बहुत यूज हुआ होगा, क्योंकि मीरा माँ ने अपने कई सारे गीत में अपने देवर के राणा के बारे में बताया है कि कैसी कोशिश रही है, ओके, उन्होंने कैसे मारने की कोशिश रही है और कैसे वो हर बार बची भी, राइट। तो ये एक अलग ही हेट रिलेशनशिप वहां पे डेवलप हुआ इनके बीच में, और उनका ऑफ कोर्स उनकी कोशिशें सारे के सारे फ्यूटाइल थी, ओके। ये एक अलग अलग साइड ऑफ मीराबाई की भक्ति के साइड का एक अलग पूरा का पूरा डायमेंशन है, जिसे हम थोड़ी देर में उसे भी एक्सप्लोर करेंगे, राइट। मीनवाइल, एनी क्वेश्चंस, एनी comments, anything that anyone has to ask, let's pause for a while and take up those. Any comments or any questions, anyone, please? Bhavna, if you can, let's be ready to take the next one after the comments are taken. If I can, yeah, that's important. If I am able to, I'll try. Yes, Prashna ji, you're saying something? Just some interesting information may I share? Please, please. You started with a Lata Mangeshkar song. Yeah. Now, the film Meera, which became famous with Hema Malini, Yeah. the music has a history full of ego. Okay. May I share? Yeah, please, quickly. Now, poor Gulzar was making the movie and he asked Lata Mangeshkar to sing for it. She refused because she had already made a recording of Meera's bhajans. So she wanted that to be sold and she did not want the film songs to be more popular. Oh, okay. So she was so clever. She said, I can't sing for a film, that is like dirtying the bhajans. And no. So Lakshmikant Pyarelal tried to convince her. She said no. And because she was such a mafia queen of singing at that time, not one music director wanted to work on the music of the film. Even R.D. Burman failed everyone. And Gulzar was at his wits' end. He didn't know what to do. Finally, he chose Ravi Shankar. Ravi Shankar said, yes, I'll do it, but Lata won't sing the songs. We will choose Vani Jairam. Yes. And he got Vani Jairam to sing. And in some record time of how many days or weeks, the music was composed and the recording was done, and the songs are a super hit to this day. Right. And Vani Jairam is actually known for all Meerabai bhajans even now. Yes. And it's so much to do with ego over here also. I'm looking at it because we've been talking about that in the Gita. That's such a fabulous singer. And like Lata Mangeshkar, and yet she could be so insecure. So insecure. Imagine. That is true, but that's a good share. And it also, goes to say that, everyone, even the greats, have their moments of weakness. Ego doesn't leave anyone. It clouds everyone's judgment at some point or the other. That is very and money. Of course, yeah. So that is a byproduct. And fear, all those music directors refusing. They were so scared of her. Lovely. That's a very good share. Okay. Fantastic. Yes. Any other comments? Any questions? New batch, participants also, please feel free to ask. It's no problem. If you have a question or any comment to share, they're pretty open in discussing anything under the sun. Right? In fact, yes. Sorry, Satishji. Adult question. Mm-hmm. Do you think Meerabai had any physical relations with her husband if she was so connected to the divine? Do you think that posed a problem in her marriage? I often wonder about that.
her marriage to Bhojraj, her husband, apparently this is what, all the books have to answer. Nobody, of course, knows this in person. But Bhojraj actually married her knowing her, crazy love for Krishna. Okay. And he knew right from the beginning that she is not going to be a regular wife, and nothing in any regular sense could be expected from her. So I don't think that part ever, came in. Ever. Okay. Sarangji, I think when we are concluding, okay, I think we will, please take the bhajan from your wife. Is that fine, Sarangji? Okay, then no issues. Yeah, but thank you for voluntarily putting it up. I think, we will conclude it with a bhajan again. Yes, sir, if time permits, please. Yes, sir. No, we have all the time in the world. Okay, Meerabai ke liye to hai hi hai. Okay. Okay. Yes, it's because as we discussed, Rana Vikramaditya was not very happy with what was happening, in the way Meerabai was conducting herself, maybe, dancing in abandonment. Sometimes she would just dance on the roads, sometimes in temples, in front of ordinary people. We are talking 500, years back, when women would not even venture out without a ghungat, right? Even within their homes, they had to have a ghungat. And here Meerabai was, dancing in abandonment. So, of course, at a societal level, it was not very easy to take, for others, men in the house. So, Rana tried his level best, to eliminate Meera. And that's why the bhajan actually, says, राणा ने सांप का पिटारा भेजा, सांप पिटारा राणा भेजियो, मीरा हाथ दियो जाए. मीरा मगन थी, एकदम मस्त थी प्रभु के गीत में, एकदम मस्त थी, तल्लीन थी, नाच रही थी. ओके, राणा ने सांप का पिटारा भेजा, सांप का पिटारा खोला, सांप को उठा के गले लगा लिया मीराबाई ने. सांप को सीधा गले लगा लिया. वो होता है ना, जैसे गांव में छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो खेलते खेलते सांप को उठा के खेलते हैं. डरते नहीं बच्चे, चोट भी नहीं पहुंचाते सांप को, प्यार से खेलते हैं एकदम. सांप को भी वो भाव समझता है, सांप को भी भाव समझता है, सांप को भी इमोशन समझते हैं. सांप में मीराबाई को तो जब पिटारा खोला तो सांप में मीराबाई को तो शालिग्राम दिखे, तभी भी भगवान ही दिखे, तभी भी परमात्मा ही दिखे, प्रभु ही दिखे. सीने से लगा लिया. जैसे हमारे साथ होता है ना, हम किसी से हाथ मिलाते हैं, हैंडशेक करते हैं, तो उस व्यक्ति की एनर्जी हमें समझ आती है. ज्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी 1 सेकंड में समझ में आती है. कोई एकदम प्यार से भरा हैंडशेक दो, पता चलता है प्यार से भरा हुआ. कोई हाथ ही नहीं मिलाना चाहता था, क्योंकि एकदम मुर्दा हाथ ऐसे, राइट, तो भी पता चलता है. कोई एकदम अथॉरिटी दिखाना चाहता था हमें, राइट, तो उसका हैंडशेक. फर्क है, और ये सारे फर्क हमें 1 सेकंड में समझ में आता है. सांप को भी मीरा माँ का प्रेम का भाव समझा. सांप ने गले लगाने पे मीरा माँ को कुछ भी हानि नहीं पहुंचाई, बिल्कुल काटा नहीं, कोई तरीके का उपद्रव नहीं मचाया. वो भी इनफैक्ट उस प्रेम में जुड़ गया. और मीरा माँ के लिए तो क्या, परमात्मा ने खुद सांप का रूप धारण किया, उन्हें तो ऐसा लगा, तो उन्हें क्या बात कर डर. तो ये जो सांप वाला एक्टिविटी था राणा का, वो तो फेल हो गया. लोग भी एकदम चौंक के देख रहे थे, क्योंकि एकदम जहरीला सांप था कि मीराबाई ने उठा के गले पे लगा लिया, राइट. तो सांप ने तो कुछ किया ही नहीं. एक अटेम्प्ट फेल हुआ, राणा ने फिर जहर भेजा. तलवार के नोक पे मीराबाई को बोला जहर पीना है. जहर का प्याला राणा भेजियो, अमृत दीन बनाए, न्याय दोए जब पीवन लागी, वो अमर अंछाए. मीरा माँ कहती है कृष्ण से, तुमने चमत्कार कर दिया कृष्ण, कि जहर दिया गया मुझे और मेरे पीने के बाद वो जहर अमृत बन गया. ये मेटाफर भी है यहाँ पे, क्योंकि आप देखना चाहो तो उसे मिरेकल जैसे भी देख सकते हो, एक मेटाफोरिकली भी उसे समझ सकते हो. बात दृष्टि की है, बात हमारे पर्सपेक्टिव की है.
परमात्मा ने दिया हुआ है सब कुछ, और अगर परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ एक्सेप्टेड है, सब कुछ स्वीकृत है, जो भी परमात्मा से आए वो सब स्वीकृत है, स्वीकृति ऐसे है, तो हमारे अंदर पहले से ही अमृत की वर्षा हो रही है, पहले से ही हमारे अंदर अमृत के झरने फूट रहे हैं, बरस रहे हैं, बह रहे हैं। और ये लाइन क्या इंडिकेट कर रहे हैं? ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके अंदर क्या है, आपके अंदर क्या है, आप अंदर से क्या हो, वो बाहर को भी इन्फ्लुएंस करता है। अंदर अगर सब अमृत हो, अंदर भक्ति भाव हो, प्रेम हो, अमृत हो, अमृत की नहर एकदम फ्लो हो रही है, ओके, जहर भी जब दिया गया, पी लिया तो अमृत बन गया। आप अंदर से क्या हो? अगर अंदर सब अमृत है तो बाहर का जहर भी अंदर जाने पे अमृत हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से हम लोग जीते हैं, अंदर सब जहर है, अंदर सब नेगेटिव है, सब जहर है, तो बाहर कोई अमृत भी दे दे, ओके, तो अंदर जाने के बाद जहर बन जाए। तो पूरी की पूरी बात दृष्टि की है, पर्सपेक्टिव की। इफ अ पर्सन इज ब्लिसफुल फ्रॉम इनसाइड, बाहर का अनरेस्ट, बाहर के प्रॉब्लम्स में भी उसे फिर ब्लिस ही दिखाई देता है। दिस इज द लेसन हियर। बट द वे इट हैपेंस नॉर्मली, इफ द पर्सन इज completely restless from inside, there is a lot of unrest inside, then बाहर कितना भी ठीक हो, कितना भी लाइफ ने दिया हो, कितने भी गिफ्ट्स यूनिवर्स ने आपको दिए हो, पर आपको सब में फिर प्रॉब्लम्स एंड अनरेस्ट ही दिखाई पड़ता है। बाहर जहर है, लेकिन अगर अंदर अमृत है तो जहर भी आप पे असर नहीं कर सकता। लेकिन अगर अंदर ही जहर है तो आपको फिर अमृत भी दे दे तो उसका कोई इलाज नहीं, वो अमृत भी बेचारा अंदर जाके जहर बन जाए। तो मीरा माँ के जहर पीने पे जो चमत्कार लोगों को दिखा, दैट इज एक्चुअली टू हर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डिवोशन, राइट। वो जहर भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा, बिकॉज अंदर से पहले से शी वॉज इम्यून, ओके, शी वॉज कंप्लीटली इन अ डिफरेंट स्टेट ऑल टुगेदर, ओके। इसीलिए मीरा मगन भई, वो मगन थी एकदम, उन्हें तो फर्क भी नहीं पड़ता था वो जहर है कि अमृत है कि क्या दिया जाता। मीरा माँ के लिए तो क्या जहर क्या अमृत, सबके लिए स्वीकृति थी, इसीलिए राणा का जहर भी उन पे असर नहीं कर पाया। फिर राणा ने और कोशिशें की, राणा ने कांटों से भरा हुआ सेज भेजा, और कांटों से भरा हुआ सेज, उस पे भी, उसके नुकीले पार्ट्स पे भी जहर लगा हुआ था, और उस पे जबरदस्ती मीरा माँ को सोने पड़ा। कुछ ना हुआ उस पे, मीरा माँ सोई, कुछ ना हुआ, मानो ऐसा सोई जैसे मानो फूल पे सोई है, फूल बिछे और उस पे सोई। सूल सेज राणा ने भेजी, दीजियो मीरा सुलाए, सांझ भई मीरा सोवड़ लागी, मानो फूल बिछाए। अटूट प्रेम हो अंदर से, शुद्ध भक्ति हो, तो जीवन के सारे कांटे भी फूल हो जाते। अंदर प्रेम होना चाहिए, लेकिन प्रेम होना अगर अंदर बहुत, तो गालियां भी गीत बन जाती। यही अर्थ, यही मतलब है इस गीत का, उनके जीवन का। मीरा माँ प्रभु से कहती है, प्रभु आप सदा मेरे सहाय रहे हो, मेरे सारे विघ्न मेरे रास्ते से हटाते जा रहे हो। मीरा के प्रभु सदा सहाई, राखे विघ्न घटाए, भजन भाव में मस्त डोलती, गिरधर पे बलि जाए। कि मीरा भाई भगवान को धन्यवाद देते हैं कि आप मेरे कितने सहाय हो, कि मेरा सारा कितना सारा प्रॉब्लम्स, मेरे कितने सारे विघ्न को हर देते हो, हटा देते हो। विघ्न तो हटेंगे ही, मीराबाई के नहीं हटेंगे तो फिर किसके हटेंगे? विघ्न तो हटेंगे ही, क्योंकि विघ्न होंगे तो हटेंगे ना। कोई इतना भक्ति में अगर डूबा हो तो फिर क्या होगा विघ्न, क्यों होगा उसके लिए विघ्न? एक भक्त के लिए, एक सच्चे भक्त के लिए यही बात है, अच्छा बुरा सब समान होता है। विघ्न तो होगा ही नहीं कोई, प्रॉब्लम्स तो होंगी ही नहीं कोई, क्योंकि है तो भी उसे तो यही फील आएगा कि ये भी तो परमात्मा ने ही दिया है। विघ्न हटाने की जिम्मेदारी भी फिर परमात्मा की है। लेकिन हम ऐसे गलत फहमी में जीते रहते हैं कि हमें अपने जीवन को संभालना है, हमें अपने जीवन को कंट्रोल करना है, हमारे लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। और मीरा माँ के जीवन का कुल दर्शन, ओके, उनका पूरा का पूरा जीवन का सार ये है
जहां बैठावे तित ही बैठू, ओके, बेचे तो बिक जाओ। पूरा परमात्मा को सौंप दिया है अपने आप को। कोई गलत फहमी में नहीं रहती। हम ऐसे गलत फहमी में जीते कि हम हमारी लाइफ हम खुद चला रहे हैं। मीरा माँ कहती है कि जहां तू बैठा है मैं वहां बैठ जाऊं, जो खाने दे वो खा लूं, जहां बोले सोने में वहां सो जाओ। कंप्लीट समर्पण है, ओके, और ये ट्रू भक्ति की निशानी है। तो बाकियों के लिए ये सब जो एपिसोड्स हुए राणा और मीरा माँ के बीच में, सब कुछ चमत्कार है। पर एक सच्चे भक्त के जीवन में ऐसे चमत्कार एकदम आम बात है। क्योंकि सच्चे भक्ति में अहंकार नहीं रहता, मैं का भाव नहीं रहता, फिर सिर्फ परमात्मा ही है, यही भाव रहता है। मीरा माँ इस अहंकार के जाल से बहुत दूर हो गई थी कि मैं कुछ करती हूं ऐसा तो उन्हें कभी फील नहीं हुआ। सब कुछ परमात्मा ही करते हैं, उनसे ही जुड़े हैं, वो सब एक है, परमात्मा और वो एक है, यही भाव में वो जीती थी। उन्हें पूरा बोध हुआ था कि जो कुछ है परमात्मा से ही है, उसी का है, उसी को है, उसी से है। Everything that we know in our life is from the Supreme. It belongs to the Supreme and is for the Supreme itself. Right? ये अंडरस्टैंडिंग के साथ मीरा माँ जी थी। दोस्तों, मीरा माँ की जन्म जयंती पर उनके भक्ति के मार्ग को थोड़ा हम अपने जीवन में, अपने लाइफ में प्रवेश देते हैं, थोड़ा भक्ति पे विचार करते हैं। हम किसे भक्ति कहते हैं, कैसी भक्ति करते हैं, ओके, और ये जो भक्ति मीरा माँ ने अपने लाइफ के कुछ सालों में दिखाया है, वो भक्ति क्या है, ओके? और वो भक्ति अगर हम हमारे जीवन में थोड़ा प्रवेश करने देते हैं, ओके, तो थोड़ा सच्चा भक्ति, सच्चा समर्पण अगर हम कर सकते हैं तो हमारी लाइफ बहुत अलग हो सकती है। ओके, जैसे मैंने कहा, आध्यात्म के इस तट से उस तट पे जाने का मार्ग बन सकता है भक्ति। और मैं मेरे गीता सेशंस में हमेशा ये बात कहता हूं, आप भले कितना भी आप ज्ञान का मार्ग करो, आप कितना भी कर्म का मार्ग करो, आप कितना भी ध्यान का मार्ग करो, लेकिन एंड ऑफ द डे द लास्ट माइल, द लास्ट कवरिंग हैज टू बी हिज डिसीजन, हिज डिसीजन। एंड वहां पे अगर वो आपको हाथ ना दे, तो आपके ज्ञान के एक लेवल के बाद, आपके ध्यान के एक लेवल के बाद, आपके कर्मों के एक लेवल के बाद अगर उसकी मदद ना हो तो आपको उठा नहीं सकते। और वो जो लास्ट माइल है वो भक्ति का माइल। इसीलिए सच्चे भक्ति के हिसाब से समर्पण, पूर्ण समर्पण का लेसन है मीराबाई का जीवन। ये आशा के साथ, ये प्रार्थना के साथ कि मीरा माँ की भक्ति हमें भी थोड़ी प्रवेश करे, ये शुभेच्छा के साथ मैं मीरा माँ की जयंती के वापस आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और गुरु और परमात्मा के चरणों में अर्पण करते हुए आज का सेशन मैं क्लोज करना चाहता हूँ। आपके कमेंट्स और क्वेश्चंस वेलकम है, ठीक है। और फिर हम लोग एक भजन के साथ, सारंग जी ने वॉलंटियर किया है, राइट, वो हम लोग गा के फिनिश करेंगे बस। किसी को भी कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट, ओके, एनीथिंग एट ऑल, प्लीज कम फॉरवर्ड एंड डिस्कस। Sir, I have a quick question. Can you hear me? Fine. वेरी फीबल वॉइस दक्षता। One second. Yeah. हाँ, now it is, I think, better slide. Okay. Right. So my question was, so I go through these phases, right? Like my bhakti towards Mahadev, it's something that only I understand, and I don't generally talk a lot about it. I have these phases, let's say in a month or so, where I feel very strongly for him, and I had asked you this question that, sir, what is happening with me? Like I feel crazily in love with him sometimes, right? And then I have phases where I don't have that strong feeling. The bhakti is there, but I'm not going crazy about it. I have those days. And then I have identified कि these are the phases that I get and I'm fine with them. होता है मेरे साथ. So I don't try to analyze them कि ऐसा क्यों होता है, क्या मेरी भक्ति कम हो गई. मुझे पता है कि वो है और हमेशा रहेगी.
but what is it? Is it like some neuroscientific thing या कुछ क्या क्या होता है ऐसे क्यों होता है? It's a good question, right? Anybody would want to answer. Dakshata is asking a very significant question that कुछ time तो ऐसे होता है जैसे परमात्मा के साथ अभी Dakshata has got a very strong connection with Shiva, right? So that connection is extremely strong some days. And the other days it's okay. It's not as, strong as it is maybe, So what should, ideally be a situation? Should it be a forever kind of, energy intensity or, can it wane off? If I'm understanding your question right? Right. So anyone wants to, chip in any ideas, your own experiences? सिमिलर जो अभी रक्षिता ने बोला मेरा थर्सडे वाज वेरी सुपर एंड सिमिलरली फ्राइडे वाज एकदम ही ये तो जैसा भी विद कोरिलेशन टू व्हाट वी आर लर्निंग इन भगवत गीता आल्सो if we are accepting the good days as a good and as a present from the this तो बैड डेज भी वैसे ही एक्सेप्ट करने के लिए मैं सीख गया था मतलब फ्राइडे को आया वो गया मगर मैं बोला ठीक है अच्छा दिन भी था तो बुरा भी दिन वैसे ही आके जाना है करके तो बोथ आर गिवन फ्रॉम हिम ओनली सो वी हैव टू एक्सेप्ट इट इन द सेम वे रादर देन डिफरेंशिएटिंग मे बी एक दिन थोड़ा जॉयस थे तो एक दिन थोड़ा सैड थे बट इट इज ओके दैट इज व्हाट वी हैव टू कम इन मिडिल नो स्थित प्रज्ञा एंड समत्वम में जो आना है वो तो यही है वो so this is what I would say to Dakshita so that is the point sir मेरा क्वेश्चन बाद में बोलता हूँ सर प्रश्ना जी को correct right so चलो Hiten bhai का point is veering on to samatvam balance okay so हमेशा एक जैसे नहीं हो सकते तो एक कुछ डेज ऐसे कुछ डेज वैसे ठीक है लेकिन एक samatvam ठीक है fair point प्रश्ना जी My thing is similar that all days are not the same but I feel that you have to keep that devotion alive moment to moment. And when you can't, because we are living in sansar and we have other duties, we don't beat ourselves up because God will understand. So there are moments when we can feel for Him with great devotion and great passion. And there are moments when we have to think about our child and our husband and our bai. So we have to just wait it out. Patience. We have to pause. We have to pause on the days we don't feel the devotion. And we have to celebrate on the days we feel it. That's what I feel. Okay. The buy is very important. Very, very. If there's no bai, we can't do puja, sir. You don't understand. Oh my god भाई एकदम hot topic हो गया right yes Bhavna your views So I'm just asking, is it something to do with when we are more in samatva or sthit pragya or at ease with ourselves, that day our not devotion, the devotion is there, but maybe the intensity, you don't feel that much of intensity. But someday when you are more fearful something or not at ease or anxious about something, that day you tend to feel more attracted or devoted towards like getting a helping hand from him. Is it something to do with that? So possibly that's a good perspective. Okay sir can I just put my question once again like yeah please ask so again. I think Bhavna ji got the gist of it but just one thing I wanted to correct yes I was talking about the intensity. I have had days when I have just cried calling his name. I have had days when I have just meditated and I'm just calling his name and can't open my eyes. I have had those days. And then I will never have a day when my devotion is shaky. No, that is always going to be there. But the feeling, the intensity that you called out, that varies. And I'm sitting here and I know this is not me. वो है हम सब में है बट वो जो इंटेंसिटी है ना जो फील होता है वो चेंज होता है
नहीं तो my 2 cents on this is like this, that कि क्या होता है कि हम लोग कुछ दिन ऐसे होते हैं, ऑफ कोर्स नॉट एवरी डे इज संडे जैसा है वैसे, राइट? एवरी डे आवर एनर्जी इज वेरी, आवर एनर्जी इज टुवर्ड्स एवरीथिंग, वी आर आल्सो एन एनर्जी एमिटिंग, एनर्जी रिसीविंग ऑर्गेनिज्म, right? And the universe is all about resonance of energy only, right? अगर आज मैं एक सफेद कलर का शर्ट पहन के आता हूं तो उसका रिफ्लेक्शन वर्सेस अ ब्लैक वन इज वेरी डिफरेंट, राइट? रिफ्लेक्शन की ही बात अगर हम लोग ले ले यूनिवर्स में, तो रिफ्लेक्शन इटसेल्फ इज, फिजिक्स के लेवल पे ये हमें बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा है कि हर चीज एक जैसे रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, ओके? और अगर चीजों का एनर्जी बदल सकता है तो दिन के भी टाइम के हिसाब से भी हमारे अंदर भी एनर्जी डेफिनेटली बदलेगी। अभी इसको मिटिगेट करने का एक रास्ता ये है, और ये शायद आई डोंट नो इफ इट इज टू डू विद दिस, बट एक चैलेंज ये है, और ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि भक्ति लोगों में कभी कभी बहुत उमड़ के आती है, ओके, व्हेन दे आर इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट वेयर देयर इज सपोर्ट फॉर इट ऑल्सो। जैसे आप मंदिर में पहुंचो या आप अपने पूजा स्थान में पहुंचो जहां पे आप रेगुलरली करते हो पूजा, वहां पे ऑल ऑफ अ सडन द मोमेंट यू वॉक इन देयर, ओके, ऑल ऑफ अ सडन भक्ति भी बहुत उमड़ के आती है, बिकॉज दैट प्लेस इज वेरी कंजीनियल फॉर इट, इट इज वेरी कंड्यूसिव फॉर, वो जगह पे आपने भक्ति ही किया है, ओके, वो मंदिर गए हो तो भक्ति ही आई है अंदर, राइट? तो इट इज लाइक एक इफेक्ट, द मोमेंट यू एंटर इन देयर, इट्स लाइक इट्स ऑन अ स्टेज, आपका रोल स्टार्ट हो जाता है ऑफ अ भक्त। और जब हम कहीं और होते हैं, हम ऑफिस में बैठे हैं, हम घर वालों के साथ बैठे हैं, ओके, हम भाई के साथ बैठे हैं, जो भी है, राइट, उस टाइम पे वो भक्ति काइंड ऑफ वेन आउट हो जाती है, मिस आउट हो जाती है, एंड दोस कैन हैपन ऑन सेलेक्टेड डेज। समटाइम्स इट इज, यस, अफेक्टेड बाय द प्लेस, and sometimes it's also affected by the thought that we have in our head that आज तो मेरे सामने परमात्मा नहीं है। That is our policy to some extent, okay, I'm just hitting that point here, that मीराबाई ने भी यही अपने वर्ड्स में बोला है कि परमात्मा, ओके, ढूंढने से नहीं, सब में परमात्मा देखने को सीखना भक्ति। अगर आज मैं, ओके, अपने क्लाइंट्स के साथ बैठा हूं, मैं अपने कस्टमर्स के साथ बैठा हूं, राइट, अगर मैं ये सोचूं यार यार मैं क्या टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, राइट, आई एम फीलिंग वेरी स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी टू मीट माय गॉड, टू मीट द परमात्मा, आई शुड बी एट अ टेम्पल, व्हाट एम आई डूइंग विद दिस पीपल हियर, राइट? सो आई हैव टू अंडरस्टैंड दैट परमात्मा, एज यू सेड राइटली, उनमें भी तो है। My worship towards Paramatma is through the work that I'm supposed to do right now with them. That is transactional in nature, agreed. That is very worldly in nature, agreed. But that is what Paramatma is asking me to do. I am still connected with Paramatma all the way, okay? So there is no place where he is not there. Guru Gobind Singh एक बार एक जगह जाके, एक मंदिर के सामने जब रात को जाके सोते हैं, तो एक पंडित, एक पुजारी आके उन्हें उठाते हैं, उठा के बोलते हैं कि ये तो जिस तरीके से तुम सोए हो, तुम्हारे पैर भगवान की तरफ है, उठो, पैर दूसरे तरफ लो। तो गुरु गोविंद सिंह देखते हैं अपने पैर को, अपने पोजीशन को, और बोलते हैं पंडित जी को, पंडित जी, मुझे तो नहीं पता परमात्मा कहाँ नहीं है, कृपया करके आप मेरी पैर उस तरफ कर दीजिए जहां परमात्मा नहीं है। क्योंकि पंडित जी भी शौक हो जाते हैं, अभी कहाँ नहीं है परमात्मा, आप किस तरफ पैर रख के फिर सो, राइट? ये बात हो जाती है, परमात्मा है सब में। और अगर मैं बहुत ऊज आउट होता हूँ, ओके, विद भक्ति, और बहुत प्रेम आता है इन अ सिलेक्टेड एनवायरनमेंट, इन अ सिलेक्टेड प्लेस, दूसरे जगह नहीं आता, एंड इफ इट इज हैपनिंग, आई एम सेइंग, इफ इट इज हैपनिंग जस्ट बिकॉज यू थिंक दैट ये तो एक बहुत ट्रिवियल सा सिचुएशन है, दिस इज अ वेरी वर्ल्डली मैटर, ये तो मेरे ऑफिस का या फिर मेरे घर के डोमेस्टिक कामों का ये है, राइट, ये तो मैं कुकिंग कर रही हूँ, ये तो मेरे को डेली करना पड़ता है, वहां पे भी परमात्मा के लिए बना रहे हो, वो भाव में हम लोग रह सकते हैं। इसीलिए दैट्स वेयर सम एलिमेंट ऑफ कर्मयोग कम्स, दैट इज, सब कर्म फिर ऐसे करो जैसे कि परमात्मा के लिए कर रहे हो। Bhakti and karma, nishkam bhav, then literally coincide together in that place, in my view, right? Yes, but each one of us go through that dakshata, that I will tell you. There are days where when you are chanting, when you are praying, you are completely in ecstasy, okay, and there are other days when you are much more in control, right? It is not a sign of you are strong one day or you are weak one day. It is just that that day
like the oceans have got a high tide at certain times. The tide just comes in us. And the same ocean that we see sometimes do have low tides also. Okay, the ocean can't be doing high tide all the time, right? It is impossible. It's a cycle. And you are just, finding sometimes that you are on one side of the cycle, right? Meera Magan Bhai, okay, जब कहते हैं, I'm very sure, there would be times, even अगर हम लोग practically अगर मीरा माँ को कभी मिल सकते, there would have been times जहाँ पे वो quiet होती, okay? हाँ, लेकिन thought process में हमको देख के भी, हमसे भी बात करके भी उन्हें ऐसे लगता कि मैंने कृष्ण से बात कर ली, okay? Because she had this capability to see God in everyone. That is the mark of a true bhakti. It's not as if she was constantly dancing 24/7. Yes, she was, right, when she was, okay, but then she did not need an occasion, she did not need a temple. She could do it on the road also. That is her, quality. That is right. So yes, we all go through that. Sometimes we visit the best of the temples possible. Nothing happens. Okay. दूर दूर जाके तीरथ वीरथ पे जाके कुछ नहीं हुआ और घर आने के बाद छोटे से हमारे पूजा स्थान में आंसुओं की बारिश हो जाती, होता है, इट्स ओके, राइट? बिकॉज हम कभी कभी उस साइकिल में नहीं होते. जगह तो सही होती है लेकिन साइकिल सही नहीं होता, राइट? एंड वी हैव टू अलाउ व्हेन इट हैपेंस टू अस. इट कांट बी क्रिएटेड, डेफिनेटली आर्टिफिशियल तो हो नहीं सकता, राइट? तो वी विल हैव टू नो दैट जिस अगर साइकिल में है, जगह भी सही है, साइकिल भी सही है, तो देन होने दो, बहने दो. ओके, the cycle is more important than the place, definitely, right? So my 2 cents on that. Thank you, Yes, sir. Hiten bhai, Thank you, sir. आपके क्वेश्चन. क्वेश्चन से ज्यादा कमेंट्स है. मतलब 2 थिंग्स सर आई सी के इसमें सी आप नो डाउट टाइम डिफरेंस है आफ्टर बर्थ और उसका कृष्ण का जो जन्म काल था, ही ऑल्सो फेस्ड सर्टेन चैलेंजेस. ठीक है. मीराबाई का ये भजन में भी आई डिड नॉट नो, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम इंटरेक्टिंग एंड आई एम लर्निंग अबाउट मीराबाई एंड मीरा माँ. सो मुझे पता नहीं था कि इनके लाइफ में भी ये सब चैलेंजेस आए थे. मेरे को एक थॉट जो इसमें ये आ रहा है, आई डोंट नो, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि अगर हम सत्य की राह पे हैं या सही मार्ग पे हैं तो चैलेंजेस आना कंपलसरी है. इज इट दैट द वे? Right. It's a good question, right? It's a question that has been asked in our very earlier Gita sessions also. Okay. क्या होता है कि sometimes our life becomes an example for others. Okay. Sometimes our life simply becomes an example for others. It's हमारा life कभी-कभी हमारा life हमारा story हमारा story रहता नहीं. It just becomes an example for others. And परमात्मा ने हमारे थ्रू अगर एग्जाम्पल देने का ही सोचा है, ओके, तो वो बहुत सौभाग्य की बात है, बड़ी सौभाग्य की बात है कि आपको चूज कर लिया. ओके, आपको ऐसे चैलेंजेस दे दिए. ओके, आपको ऐसे चैलेंजेस इसलिए दिए बिकॉज परमात्मा का भी आप पे श्रद्धा है. परमात्मा भी आप पे उतना विश्वास करते हैं कि आप इसको हैंडल कर लोगे. टेल मी देन बाय वन थिंग, right? Let's say you are in a military or armed forces. Okay, आपके पास एक A1 टॉप क्वालिटी एक ऑफिसर है. Okay, and then you have A2, the next grade officer, the next grade. Okay, maybe एक A1 टॉप क्वालिटी ऑफिसर है. आज तक कोई भी मिशन फेल नहीं हुआ है. मोस्ट चैलेंजिंग मिशंस आल्सो ही हैज डन वेल. आप मुझे बताओ, अगर आपको दुश्मन के अगेंस्ट, आर्मी के हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ, दुश्मन के अगेंस्ट एक ऐसा पॉइंट को प्रोटेक्ट करना है, ओके, ऐसे पीक को, ऐसे पॉइंट को, मिलिट्री पॉइंट को प्रोटेक्ट करना है, विच इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल टू विन योर वॉर, आप किसको वहां भेजोगे? A1 officer, of course. I cannot take chances. Exactly. That is what I say, that आप पे अगर बहुत बीत रही है ना, तो आप A1 ऑफिसर हो. ओके, आप A1 ऑफिसर हो तभी बीतेगी क्योंकि उसका विश्वास है आप पे, ओके, कि आप इसको हैंडल करोगे और वो हैंडल करते वक्त यू विल सेट एन एग्जांपल फॉर सो मेनी. ओके, तो मीराबाई वाज जस्ट एन एग्जांपल फॉर सो मेनी अदर्स. आज इसलिए तो हम लोग ये सब बात कर पा रहे हैं, राइट? हम लोग ये समझ पा रहे हैं उनके लाइफ से. कृष्ण हिमसेल्फ वाज एन एग्जांपल फॉर सो मेनी, right? And that is the reason why when Krishna was speaking with Karna at one point, when in the Mahabharata itself there is a very interesting conversation between them, when Karna starts rattling out कि मेरे साथ क्या क्या बुरा हुआ देखो,
तो कृष्ण हिसाब के हिसाब में अपना हिसाब देना शुरू कर देते हैं कि क्या बॉस क्या बोल रहे हो, राइट? तुम मेरे लाइफ को तो जी के देखो, राइट? तो तुम जितने एनवी में खड़े हो, गुस्से में खड़े हो, फिर मुझे कहाँ खड़ा होना चाहिए अगर ऐसा है, राइट? तो कभी कभी हम एग्जाम्पल बन सकते हैं, ओके, उस विश्वास के साथ जैसे हमारी श्रद्धा होती है परमात्मा पे। जब परमात्मा और हम एक हो गए हो तो परमात्मा भी हम पे उतनी श्रद्धा रखते हैं। एंड दैट इज द रीजन व्हाई प्रोबेबली those who are very high on the spiritual path, okay, they seem to have that much more challenges. उसके एक आंसर तो ऐसा है, दूसरा आंसर इज अ बिट ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइड टू इट, दैट आप अभी इतने नजदीक हो उस मोक्ष के, उस मुक्ति के द्वार पे, कि आपका जो बचा कुचा प्रारब्ध है, ओके, इट इज लाइक अ क्लाउड बस्ट, इट इज ऑल कमिंग टुगेदर इन वन शॉट, इन वन लाइफ, बैक टू बैक, डे आफ्टर डे। बेसिकली यू आर सो क्लोज टू द डोर, ओके, दैट कि अभी दरवाजा खुल जाएगा और मुक्ति का मार्ग आ गया आपका, राइट? तो दिस प्रारब्ध इज जस्ट एक्सटिंग्विशिंग that much faster. Otherwise, for an average person, it would have taken multiple lifetimes. For you, it is happening in a matter of few, days sometimes, right? So, ऐसा अगर होता है तो भी, एक इंडिकेशन है कि this person is at a very different spiritual path. तो ये जवाब देते वक्त मैंने भी स्टार्टिंग में मेरे ख्याल से नंदा जी ने पूछा था, आई रिमेम्बर, आई सेड दैट अगर आप माउंट एवरेस्ट के पीक के नजदीक हो, क्लाइमेट विल बी बैड, ओके, क्लाइमेट हैज टू बी बैड, राइट? लेकिन अगर आप अपने कंपेयर करो विद पीपल सिटिंग एट होम, ओके, दैट सेम टाइम देयर क्लाइमेट विल बी फैंटास्टिक, घर पे बैठ के आराम से टीवी वगैरह देखते हो, और आप वहां पे एक स्टेप लेने के लिए, एक सांस लेने के लिए जूझ रहे हो, because you are at the pinnacle of something, achieving something miraculous, whereas others are nowhere there. तो जो आदमी जितना स्पिरिचुअल हाइट पे हो, उसे उतने ज्यादा चैलेंजेस आने का चांसेस भी है, बट दैट डजंट मीन एवरीवन हैज टू, ओके, वो अपने अपने प्रारब्ध के भी ऊपर है। एंड एज आई सेड, इफ यू आर द चोजन सोल्जर, मे बी यू आर देन, ओके। तो इस वजह से there are people who have physical deformities. There is Helen Keller, somebody who is a source of inspiration for all people who are visually impaired. There is Louis Braille, who created a language for the blind. Louis Braille was blind like many others, but he did not dwell on being blind. He said, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वो करता हूँ। परमात्मा operated through him, right? He became an example by creating something जो आगे जाके multiple generations of visually impaired लोगों के लिए लैंग्वेज बना के गया बंदा, राइट? हम क्या कर सकते हैं उस मिडिल ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स आल्सो? कैन वी बिकम एन एग्जांपल इज समथिंग दैट is our takeaway, right? I look at it like that, right? So when challenges come, one way to see is प्रभु आशीर्वाद है, मुझे इस लायक समझा. Actually that is the best way going forward. Yes, Rachna ji. Hiten Bhai asked my questions, so the answers came. But Satish ji, I have seen people suffering from the most terrible cancer after having led the most pure, good, kind, helpful lives. And today I understand what you are saying. They are finishing off whatever there is in this lifetime. One of them was my mother-in-law, who was a very evolved soul and a very kind soul. And she got cirrhosis, but never a day of complaint. Another was one of the priests from my college, St. Xavier's, Father Masia, pancreatic cancer, no complaining, hands folded in constant prayer till he went. So I used to get very angry that such good people, why should God snatch them away? But everyone has to make their own journey. And today, the word you have used, God sends examples, I've understood it. In a sense, now I've even understood why Christ was crucified. Absolutely. I've understood it now. So thank you. Most welcome. Great. Sarang ji, time for, the closing
Right? Yes, sir. Please welcome. You will also be participating, Sarangji? No, sir, my wife only. Okay. Right. So please welcome Mrs. Sarang Naik. Okay. Thank you, sir. Thank you so much. I am Raksha Naik. Good evening, everyone present here. Yes, And Raksha I am ji. very grateful and thankful to you, sir, कि आपने आज मुझे आपको सुनने का, समझने का और जानने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखने मिला। इस अवसर के लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ, सर। धन्यवाद। संत मीराबाई द्वारा रचित और लता मंगेशकर द्वारा गाया गया एक भजन मैं आपके यहाँ आज प्रस्तुत कर रही हूँ। Please. कर्म की गति न्यारी, संतो कर्म की गति न्यारी, संतो बड़े बड़े नयन दिए मृगन को, बन बन फिरत उखारी, संतो कर्म की गति न्यारी, संतो उज्ज्वल वरण दिए बगरन को, उज्ज्वल वरण दिए बगरन को, कोयल कर दी कारी, संतो कर्म की गति न्यारी, संतो मूर्ख को तुम राज दियत हो, मूर्ख को तुम राज दियत हो, पंडित फिरत भिखारी, संतो कर्म की गति न्यारी, संतो। धन्यवाद सर। बढ़िया रक्षा जी। थैंक यू वेरी मच। ओके। आपको, परिवार को मीराबाई जयंती की शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। आपको भी सर ढेर सारी शुभकामनाएं सर और प्रणाम। ऑलराइट एवरीवन, सो गुरुओं के और परमात्मा के और आज का स्पेशल सेशन मीराबाई को याद करते हुए यहाँ क्लोज करते हैं। थैंक यू ऑल फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड ज्वाइनिंग। ओके, batch for the Bhagavad Gita tomorrow we'll meet at our regular time, Sunday morning. Okay, thanks everyone.